प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में हाँ वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है जरूरत पड़ने पर। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यपु बड़े पापी और दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पर भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा है। तो हिरण्यकश्यपु ने खंबा तोड़ा, तो खंबा था पत्थर का, और जब खंबा तोड़ा तो खंबे से कौन प्रकट भये? बोलो बोलो, नृसिंह भगवान प्रकट भये। तब से ये अवधारणा बन गई कि प्रहलाद के लिए पत्थर से भगवान प्रकट भये हैं। तो हमारी आस्था श्रद्धा होगी तो हमारे लिए भी प्रहलाद की तरह पत्थर से भगवान प्रकट। जो ये आप बताया कि जल चलाना और ये मूर्ति पूजा करना, ये सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना है। इससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आप लोगों के सर पे जो भूत सवार है कि जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोल दिया वो ही सही है, आपके लिए शास्त्र मायने नहीं रखते। कोई केवल अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज नहीं, किसी और के महाराज जी है, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है। वो कहते हैं कि एक लोटा जल वो सारी समस्या का हल। कुछ नहीं है, जितने भी जलमल चढ़ा रहे हैं, जो सारी समस्याएं फंसे हुए हैं, कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। यदि लाभ नहीं होता तो फिर इतने बड़े संसार में जगह जगह मूर्ति है, वो किस लिए है भाई? देखो कोई भी धर्म गुरु यदि बता रहा है कि मूर्ति बना रहा है तो ऐसे तो नहीं बनाएगा ना भाई। आपको लाभ है तभी तो नई जगह मूर्ति है। अब शराब की दुकानें भी बैतूल में चले जाओ तो 50 जगह होंगी, हर जगह शराब की दुकान है। तो आप ये कहना चाहते हो कि शराब से भी कुछ फायदा होता होगा, तब तो हर जगह शराब की दुकान है। जो बात यथार्थ है आप शास्त्र में उदाहरण दो, जैसा हम बता रहे हैं कि फलानी जगह ऐसा ऐसा लिखा है, वो बताओ। ये नहीं बताओ कि बेमरा जैसी कह रहे, चटज्जा जाके रहे, चंदन जाके और पैदनी जाके जा नहीं चले। आप स्पष्ट बताओ कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा है, हम मानने के लिए तैयार हैं। लूट सके तो लूट, अंकल पछताए तो प्राण जाएगा छूट। तो भाई सभी रामायण में बोला लिखा होगा तभी तो बोल रहा है ना। लूट है तो लूटने हैं, तो आप काय की लूट रहे, आप तो गुटखा की लूट रहे। देखो आपके दांत कितने शानदार दिखाए, चमक मार रहे, देखो पहले जैसे जा लगा अब प्यार खा हुए भाई साहब। ये कबीर साहब को मानते हैं, संत रामपाल जी को मानते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु को मानते हैं, हमारे धर्म गुरुओं को मानते हैं, रुद्राचार्य जी है, ये वगैरह वगैरह जितने भी धर्म गुरु हैं हम उसको मानते हैं, उसके बताए अनुसार हम भक्ति करते हैं। ठीक है, तो हमें इसके कबीर साहब से संत रामपाल जी से दिक्कत नहीं है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश धर्माचार्य इन लोगों को क्यों दिक्कत है? क्यों उनकी भी बुराई करते रहता है? तू ऐसा है कैसा है करते रहते। इन भाई साहब का यूट्यूब चैनल में बार बार देखता हूँ, ये भाई साहब हर बार बुराई करते रहते, तो ऐसा क्यों कर रहे भाई? और बुराई तो दूर है भाई, ये सीधा डायरेक्ट गाली देता है या तो फिर आप शब्द को उपयोग भी करता है, जबकि हम आज तक ऐसे वीडियो नहीं अपलोड किए कि संत रामपाल जी के। ठीक है, हमारी भावनाओं को सरासर ठेस पहुंच रही है। ये जब भी इनका यूट्यूब चैनल हम देखते हैं, बार बार ये बोलते हैं, सबको आमंत्रित करते, इनके पास कितना ज्ञान है? सर देखिए, इनका कहना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो आप रहिए। आप कबीरदास जी को भगवान मानते हैं, आप मानिए, हमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की बुराई क्यों करते हैं? इनके धर्म गुरुओं की क्यों बुराई करते हैं? आपका क्या ले रखा है इन्हें, बताइए। ये बात तो ये झूठ बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर हैं वो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की बुराई कहते हैं। अभी जो बाहर बैनर बड़ा वाला टंगा हुआ है उस पे लिखा है कि तीनों देवा कमंडल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं का जितना सम्मान आदर सत्कार कहते हैं, शायद ही इस भारत की धरती पर कोई धर्म गुरु कहता होगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु की मान लो निंदा, गाली की बोल नहीं, गाली वाली की तो ये झूठी बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि निंदा कहते हैं। अब भाई साहब हमें तो अपनी कहने दो, आपकी हम सुन रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारे धर्म गुरुओं की निंदा कहते हैं। देखो निंदा तो हमारे गुरु जी ने ये कहा है कि तिनका कभू न नींदिए जो पांव तले पर जाए, तो उसकी भी हम लोग निंदा नहीं कहते जो एक तिनका है। तो ये तो धर्म गुरुओं की हम लोग क्या निंदा करेंगे? तो लेकिन संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं। अब सच्चाई बता रहे हैं कि मान लो जैसे कहने की बात कि एक समय ऐसा आया था कि नोटबंदी की थी नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार से, तो कुछ लोगों ने क्या किया था कि जाली नोट बनवा करके मार्केट में फेरने लगे थे जाली नोट। तो टीवी पर समाचार जो न्यूज चैनल है उस पर बताया जा रहा था कि अगर ऐसा ऐसा सिस्टम है तो नोट असली है,
अगर ऐसा ऐसा है तो खराब है। असली और नकली की परख बताई जा रही थी। अब कोई बेवकूफ हो और मुझे कहे कि वो चैनल वाले तो 2000 के नोट की निंदा कर रहे हैं, तो वो निंदा नहीं कर रहे हैं, वो समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि समाज के लोग कहीं ठग ना जाएं। ऐसे ही आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल करके सत्य बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जे लिखा है, और जो ये शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई धर्मगुरु कोई कथावाचक शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान बता रहा है तो वो ज्ञान सही है, वो कथावाचक सही है। अगर उसका ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता है तो कथावाचक झूठा है। तो अभी भारत में जितने भी धर्मगुरु हैं उनका ज्ञान शास्त्रों से मैच नहीं करता है, तो ये बात तो क्लियर है कि वे धर्मगुरु किस पोजीशन में आते हैं। अब अगर इनको लगता है कि ये निंदा कर रहे हैं तो फिर आप चाहे निंदा समझो, लेकिन है तो हकीकत। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वही बात आ गई है, जैसे इन्होंने 2000 के नोट के बारे में बताया, तो हमारे जो गुरुजी है, जो धर्म जो है वो असली ज्ञान दे रहे, ओरिजिनल ज्ञान दे रहे। भाई गीता जी में भी लिखा है मंत्र का, गीता जी में स्पष्ट लिखा है मंत्र का जाप करो, तो हम उसी का जाप करते हैं, उसी को मानते हैं, धर्म देवी देवताओं को भी मानते हैं। लेकिन ये हर बार ले जाके टॉपिक यही बोलते कि देवी देवताओं को मत मानो, ये मत करो, वो मत करो, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है। ये हर बार ये टॉपिक लाते हैं, बात करते हैं शास्त्रों की और अलग अलग नियम बना कर रखे हुए हैं। किसकी वृत्ति हो जाए उसमें मत जाओ, वृत्ति भोज ना करो, पिंड दान ना करो, मूर्ति पूजा ना करो। तो क्या है ये पाखंड है? क्या है? किस तरफ ले जा रहे हैं आप समाज को? पहले ये बताइए, आप समाज को एक एक करके दिखा रहे हो, एक एक करके नहीं, आप ये बताइए समाज को क्या दिशा दिखा रहे हैं? अब पीढ़ी हमारा जो बच्चे मतलब हमारे फैमिली जो आएगा वो क्या सीखेगा इनसे, बताइए जरा। सर देखिए, इनका पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इनके जो गुरुजी हैं वो गीता जी में लिखा है कि ओम मंत्र का जाप कीजिए, तो वो उसी का जाप करते हैं, तो आप उनको फर्जी कैसे बता रहे हैं? देखो, पहली बात तो मंत्र तमाम बना लिए हैं नकली धर्म गुरुओं ने, और दूसरी बात जो बताया कि ओम नाम का हम जाप कहते हैं, केवल ओम नाम के जाप से जन्म मरण का रोग नष्ट नहीं होता है। परमात्मा की वाणी है कि उसमें लिखा है, गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मणा त्रिवद स्मृतः ब्राह्मणा तीन वेदा च यज्ञा च भेता पुरा, यानी कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्व सत, ओम खुला ब्रह्म का है, तत्व सत ये सांकेतिक है जो तत्वदर्शी संत बताते हैं। वर्तमान में तत्वदर्शी संत है रामपाल जी महाराज। अब आपने गीता जी में केवल ओम देख लिया, ओम से आपका काम बनने वाला नहीं है। तो हमारी आपसे जा प्रार्थना है कि तत्व सत ये सांकेतिक है, जे आप 2 मंत्र का छोड़ रहे, जे आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, इनको भी संत रामपाल जी महाराज जी से ग्रहण करो, फिर उसका स्मरण करो, तब आपको लाभ होगा। अकेले ओम से काम बनने वाला नहीं है। तो सर देखिए, इनका कहना है कि ओम नाम के जाप से केवल मुक्ति नहीं होगी, और भी मंत्र हैं वो भी करनी चाहिए, उससे मुक्ति होगी। तो इतने दिन से जब भक्ति कर रहा है जिससे लाभ हो रहा है वो फिर क्या है? फिर वो क्या ढोंग, वो क्या है? जैसे हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, जैसे हम ओम नाम का जाप जप रहे, इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हमें इतने लाभ मिले, वो क्या है? क्या ड्रामा है क्या आपके लिए? हमारे धर्म गुरु जब से हम पैदा हुए तब से बता रहे हैं कि भाई बेटा ये शंकर भगवान की मूर्ति है, इसमें पानी रित्योग करो, ये तुलसी माता है, इसमें पानी रित्योग करो। तो ये क्या आडंबर है? क्या वो लोग बेवकूफ है जो आज तक बेवकूफी तरीके से बता रहे हैं? क्या कहना चाहोगे सर? ये आडंबर है, ये बताओ आप, ये कौन से शास्त्र में रखा है कि किसी एक लोटा जल भरो और किसी के उसमें डाल दो मूर्ति के ऊपर तो वो खुश हो जाती है? आप विचार करो कि सर्दी के दिनों में हम एक क्या नाम से मटके में एक मटका जल ले ठंडा और आपके ऊपर से कुड़ेल ले, तो आप खुश हो जाओगे? आप विचार करो, जे सारी की सारी सुनो, एक मिनट आ रहा हूँ आप भगवान की हो रही नहीं, सुनो, भगवान की बात हो रही भाई, भगवान की बात हमारे ऊपर क्यों पानी रितोगे भाई? हम ये बता रहे हैं कि जो ये आप बताया कि जल चलाना और ये मूर्ति पूजा करना, ये सारे के सारे शास्त्र विरुद्ध साधना है। इससे हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आप लोगों के सर पे जो भूत सवार है कि जो अनिरुद्ध आचार्य ने बोल दिया वो ही सही है, आपके लिए शास्त्र मायने नहीं रखते? नहीं, केवल अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज नहीं, एक सीहोर के महाराज जी है, मुझे नाम तो उनका याद नहीं है, वो कहते हैं कि 1 लोटा जल वो सारी समस्या का हल। कुछ नहीं है, जितने भी जलमल चढ़ा रहे हैं, जो सारी समस्याएं फंसे हुए हैं, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। और सारे बाबाओं के चेले उन बाबाओं को छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। इससे यह तय होता है कि संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति विधि बता रहे हैं। जब तो वो आ रहे हैं, आज तक आपने ये देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी को त्याग करके किसी धर्म गुरु की शरण में गया हो? आप बताओ।
बताओ आप। आपकी सोच है भैया, ये भाई साहब आपकी सोच है। यहाँ पर जो भी जैसे हम आज पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमें लाभ मिला, ये आपकी सोच है। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, साथ में इनका ये भी कहना है कि जो आप जल चढ़ाने की जो बात कही थी आपने मूर्ति के ऊपर, तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। क्या कहना लाभ होगा? लाभ मिलता है, हमको मिला है। यदि लाभ नहीं होता तो फिर इतने बड़े संसार में जगह जगह मूर्ति है, वो किस लिए है भाई? देखो, कोई भी धर्म गुरु यदि बता रहा है कि मूर्ति बना रहा है तो ऐसे तो नहीं बनाएगा ना भाई। आप बोल रहे हैं कि लाभ है तभी तो इतनी जगह मूर्ति है। अब शराब की दुकानें भी बैतूल में चले जाओ तो 50 जगह होंगी, हर जगह शराब की दुकान है। तो आप ये कहना चाहते हो कि शराब से भी कुछ फायदा होता होगा, तब तो हर जगह शराब की दुकानें हैं, गांजे के ठेके हैं। आप विचार करो, आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहोगे? इन बातों में कोई दम नहीं है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं भगवान की दया से कि जिस बात का हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि शास्त्र कह रहे हैं कि जे भक्ति करो, जे मंत्र जाप करो, इस गुरु की शरण में जाओ, वो बात तो है सही। और बाकी अपने हिसाब से आप बताओ तो जे तबला वलाई से सुनी हो जा बात था, सत्य है। क्या कहना चाहोगे सर आप लोग? ये भाई साहब बोल रहे हैं मूर्ति पूजा की बात, इन्होंने बोली थी कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे राम भगवान ने राम नाम बोल के पूजा करी, उसके बाद भी तो पूजा करते हैं ना, वो भी तो राम नाम का जाप देते हैं ना, उससे भी तो मोक्ष। राम नाम का जाप, हाँ, उससे भी तो मोक्ष। राम भगवान के पाँव में इतनी ताकत है कि पत्थर को भी स्त्री बना दे। ये क्या जाने राम जी के महिमा के बारे में। क्या ये कुआं का मेढक है? जैसे कुआं का मेढक रहता है ना, वो बाहर का दुनिया नहीं देखकर यही दुनिया है। ये संत रामपाल जी के चक्रव्यूह में फंस चुका है और ये बोल रहा है यही दुनिया है। अरे भाई साहब, निकलो इस दुनिया से। कितने सारे भगवान है, राम है, कृष्ण है, बहुत सारे भगवान है भाई। 33 करोड़ देवी देता है। आप कबीर साहब संत रामपाल जी के चक्कर में फंस गए और उसी में चक्कर में फंसा रहे हो। ये तो ये भी बोलते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। इनका टॉपिक बोल रहे थे कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, और मूर्ति पूजा तो हम करते तभी तो लाभ मिलते हैं हमें। तो सर देखिए, इनका कहना है कि जो भगवान राम है वो पूर्ण परमात्मा है और ये लोग जो है राम नाम का जाप करते हैं तो इससे इनकी मुक्ति संभव है, और आपको सीधे सीधे कुएं का मेढक बता रहे हैं ये लोग। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइए? वो कहते हैं कि अंधे को अंधा दिखाई देता है और काने को काना, तो जो जैसे है वैसा इनको दिख रहा है। लेकिन ये भटके हुए हैं। हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि आप शास्त्र को खोल के तो देखो कि उसमें लिखा क्या है, फिर आपको पता चल जाएगा कुआ का मेढक मैं हूँ या फिर आप लोग। दूसरी बात, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि राम ने पत्थरों को भी तार दिया, मतलब अहिल्या पत्थर की थी, उनको छू लिया, तो चलो हम मान रहे, लेकिन वो ही पैर थे और वो ही पत्थर थे। वो फिर जब वो सीता जी वहां पे चली गई थी, क्या नाम, रावण हल ले गया था, तो उस पे जो इनको वो राम बनाना था, क्या नाम से, सेतु, तब फिर पैर छुआ देते किसी उसमें, क्या नाम से, समझ रहे, और बन जाता वहां पे सेतु। फिर जब काया शक्ति काम नहीं कर रही थी तो 3-4 दिन तक होते लगे रहे, हाथ जोड़ के ठाने रहे के हमें रास्ता दो, और जब रास्ता नहीं दिया तो धनुष सवाल ले आया कि हम मेरे को आग लगा दी समुद्र में, हमें तो जाने तो जाने। फिर क्यों नहीं वो सिस्टम बना। दूसरी बात के अभी इनका अगला प्रश्न यही रहेगा कि नहीं उस पर राम नाम लिख दिया था, तो पत्थर पूछो यही रहेगा। क्लियर है, यही है। नहीं, टॉपिक नहीं, सब लोग जानते हैं कि उस पर राम नाम लिखा है, ऐसे के बाद वो पत्थर थे। राम के नाम में इतनी ताकत थी, राम के नाम में इतनी ताकत थी कि पत्थर तिरा दिए, तिर गए थे। ये रामचरितमानस में लिखा है, ये रामचरितमानस में लिखा है। नहीं तो उसमें तो लिखा है पत्थर पर राम होगा या लिखा है कि राम नाम लिखने से पत्थर तेरी। देखो भाई साहब, जब वो वहाँ पर प्रसंग है किष्किंधा कांड में, आप उस पर लिख लेना, उसमें लिखा है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि उसमें चौपाई है कि नाथ नील नर कपिदु भाई लड़काए ऋषि आशीष पाई, और तिनके परस किए गिरि भारे तर है जरत प्रताप तुम्हारे। यानी कि बिन नलो नील नाम के 2 वानर थे, उनके हाथों में वो पावर थी कि अगर वो जिस चीज को हाथ लगा देंगे तो वो डूबती नहीं थी। ये रावण कह रही है, राम नाम लिखने से नहीं बल्कि नल और नील के वहां पर पत्थर रखने से वो पत्थर नहीं डूबे थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पावर उनको किसने दी थी? तुम्हारे राम भगवान ने, क्या दशरथ जी ने दी थी पावर? ये कहाँ लिखा है? देखो, कोई भी भगवान, बहुत हो गई आपकी सुन रही, आप मग्गा छोले की बातें नहा को, जो बात यथार्थ है आप शास्त्र में उदाहरण दो। जैसा हम बता रहे कि फलानी जगह ऐसा ऐसा लिखा है, वो बताओ। ये नहीं बताओ कि बे महाराज ऐसी कह रहे, चुटज्जा बाज जाके चंदन बाज जाके और पैदनी बाज जाके जा नहीं चले। आप स्पष्ट बताओ कि फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा है, हम मानने के लिए तैयार हैं। भाई साहब पूरा, अब टीवी वगैरह देखते हो कि नहीं? सब टीवी देखते हो, 7:30 बजे 8 बजे आता है दंगल चैनल पे, रामायण पूरी महाभारत, तो उसमें वीडियो बनाया हुआ है, साफ साफ दिखाई देता है कि भाई उसमें लिखा हुआ है, सब पत्थर तैर रहा है। मतलब
वीडियो बनाया, देखते हैं धारावाही, इसमें है भाई पूरा मतलब लंका जला दिया था हनुमान जी ने, राम भगवान ने पूरा मतलब लंका के जितने भी रावण मार दिए थे। बिल्कुल आप सही कह के टीवी में दिखाई देता है, तो टीवी की आप मानते हो, टीवी में ये भी दिखाई देता है कि जो फिल्में आती हैं, हेलीकॉप्टर से कूद गया बंदा, बम पटक दिया, सारा ब्लास्ट हो गया पूरा शहर, ये भी दिखाई देता है। सुनो 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 सुनो, दिखा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी दिखा देगा भाई। दिखाई देता है कि कोई शक्तिमान का शख्स ऐसे उंगली कहता था, ऐसे उड़ जाता था, वहाँ पहुंच जाता था, ये भी दिखता है। ऐसा हुआ है, दिखा रहे हैं ना। आज ये सिद्ध हो चुका है, जो सीरियल बनाए गए हैं, जो सारे काल्पनिक है, ना कोई शक्तिमान उड़ता था, ना आप रामायण को भी काल्पनिक बताओगे? हम रामायण को काल्पनिक होता है, लेकिन जो रामायण पे पूरा सीरियल बना है वो पूरी तरीके से वहाँ पर सेट नहीं हुआ जो रामायण बता रही है। हम ये कहना चाहते हैं खुले तौर पे, रामायण का खंडन कर रहा है भाई साहब। देखो आप जो एक करके क्या कहना चाहेंगे? आप पूरा रामायण का खंडन कर रहे हैं, कैसे? जिस चैनल में रामायण पूरा दे रहा है तो पूरा भारत, पूरा देश देख रहा है, तो भाई पूरा देश मान रहा है कि ये रामचरितमानस है, ये सत्य है कि नहीं? तो आप अकेले कैसे खंडन कर रहे हैं? आप अकेले कैसे खंडन कर रहे भाई हो? जैसे कोई वीडियो बनाया होगा तो उसने भी मतलब शास्त्र पढ़कर या फिर मतलब उसका चयन किया होगा जगह, ठीक है? ऐसे थोड़ी डायरेक्ट बनाएंगे आप? क्या कहना चाहोगे? इसमें एक बात और है, जैसे भाई साहब ने फिल्म से जोड़ा, फिल्म का दृश्य अलग हो जाता है, रामायण का दृश्य अलग हो जाता है। फिल्म जो भी बताया वो अलग बात है, इसमें रियल बताया गया है। रामायण में जो रियल बताया गया, सीरियल में जो है ना, रामायण में रियल बताया जाता है। देखिए इनका कहना है कि फिल्म को आप रामायण से मत जोड़िए। अब आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? बेमानी नहीं रखोगे, सही कहा जाए, कचू का भी भाई हाँ के फिर रहा है। हम उनसे ये बोल रहे हैं कि सीरियल में आपने देखा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस रामायण में कहाँ लिखा है हमें एक बार बताओ तो यार। ये बात भी सही है। केवल धर्म गुण की बात हमें आयात के ऐसी कह रहे थे, सुबह ऐसी है, वह ऐसी कह रही, सुबह दिखा देती है। टीवी की बात नहीं मानो, आप मानो जो लिखा है उसकी हम लोग मानते हैं। कहते हैं 100 भक्का एक लिखा, जो लिखा है वो बताओ, हमें बता सकते हो? बताइए, कहीं लिखा है रामायण में? ये बात कहीं रामायण में लिखी है? बताइए। बात और है, जैसे बोलते हैं राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, ये तो रामायण में लिखा होगा ना? रामायण में नहीं लिखी है भाई, जद्दू आज आप बोल रहे हैं जी रामायण में नहीं लिखा है, आपको तो यही पता नहीं है कि कहाँ लिखा है। पता होता तो आप ये नहीं कहती कि रामायण में लिखा है, जी रामायण में नहीं लिखा है। तो जहाँ जहाँ रामायण होता है, ये राम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंकल पछताए का प्राण जाएगा चुप। तो भाई सभी रामायण में लिखा होगा तभी तो बोल रहे हैं ना। लूट है सो लूटने हैं, तो आप काय की लूट रहे, आप तो गुटखा की लूट रहे। देखो आपके दांत कितने शानदार दिखाए, चमक मारा, देखो पहले जैसे जा लगा अब बिहार खा हुए भाई साहब ने। दूसरी बात के हम आपसे 50 बार कह चुके यार भाई साहब के आप कहीं शास्त्रों में प्रमाण दिखा जो आप बात कर रहे हैं, कहाँ पर वो मंत्र लिखा है, किस नाम का आप जाप कर रहे हो। बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। आप कह रहे हमें ये ज्ञान है वो सही है, उसमें ये है संतों की वाणी में के गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना आप कुछ भी पढ़ लेना, आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि ये बात सही है, जी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो गलत है, आप ये कैसे तय कर रहे हैं? आपने गुरु बनाओ। देखिए सर, इनका कहना है कि आप कहीं पर सुनी सुनाई बात मत मानिए, आप जो ग्रंथों में लिखा है, रामायण में लिखा है, उस चीज को आप मानिए, उसको पढ़िए। देखो ये भी मानेंगे अगर उसको बताओ। मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि कोई पर लिखावट, ये मतलब एक टॉपिक बना रहा है कि मुझे प्रमाण दो कि रामायण में, वेद में, भागवत में ये प्रमाण मांग रहे हैं। ठीक है, ये तो सत्य है कि हम लोग मतलब रामायण नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसको अध्ययन नहीं किए उतना। क्या कि हमारे धर्म गुरु जितने हैं, रामायण में बताता है उसे कुछ कान से सुनते हैं, टीवी में जो धारावाही दिया है उसको देखते हैं, दोनों को मिलान करते हैं। भाई बचपन से जो दिखा है, सीखा है, वही को मतलब बोल रहे हैं। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे? हम तो इनसे हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि आप लोग हो भ्रमित। रामायण की बात कर रहे हो, सीरियल की बात कर रहे हो, रामायण में जो लिखा है उसको पढ़ो, समझो, उसका अध्ययन करो, इसके बाद फिर आप कहो कि सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात के चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी सदग्रंथों का सार संत रामपाल जी महाराज जी ने एक आध्यात्मिक पुस्तक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा, उसमें सब कुछ लिख दिया है। गागर में सागर का काम कहती है ज्ञान गंगा पुस्तक। आप उसको यहाँ से ले जाओ, घर पे जाओ, उसका अध्ययन करो, फिर उसको शास्त्रों से मिलाओ। इसके बाद फिर आप निर्णय करो कि वास्तव में सच्चा सतगुरु कौन है, सही भक्ति विधि वर्तमान में कौन सा धर्म गुरु बता रहा है, किसकी शरण में जाने से मोक्ष मिलेगा, कौन सा मंत्र सही है, कौन सा मंत्र गलत है। तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा का आप अध्ययन करो, इसके बाद फिर आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हो। बाकी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।